मैं रोहित आप सभी का आपके परिवार एजुकेशन अवर फ्यूचर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। दोस्त कहते हैं श्री कृष्ण ने साफ कहा था कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, कर्म का निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, पर आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने निरंतर प्रयास करते रहें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने अध्याय 1 बता दिया था, उसमें क्या बताया था, शुद्ध वर्तनी के बारे में बताया था। आज अध्याय हमारा 2 चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, विलोम शब्द, उसका भी दूसरा पार्ट है। ठीक है, बात करते हैं शुरुआत से। पर मैं एक दोस्त बात बता दूं आपको, मैं इनके विलोम शब्द ही नहीं करा रहा आपको, मैं इनके अर्थ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियो तो अंत तक देखना, उसके बाद में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं, चलते हैं शब्द नंबर 1 पे बात करते हैं। हमारा क्या होता है, शब्द नंबर 1 क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, राजतंत्र होता है। अगर बात करें गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो बात करें जहाँ लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जहाँ लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लोगों द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। अगर बात करें राजा की, राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र का विलोम होता है। अगर राजतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जहाँ पे राजा के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं शब्द नंबर 2 पे। हमारा ये क्या है, गहरा। गहरा का विलोम हमारा क्या होता है, छिछला या उथला होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं, अब बात करते हैं हमारा गहरा का अर्थ क्या होता है, कह सकते हैं कोई रंग गहरा है। ठीक है, रंग की बात करेगा, कोई रंग गहरा है। फिर बात करेगा इसका विलोम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, छिछला या उथला। इसका अर्थ होता है यह कम गहरा है। ठीक है, यह कम गहरा है, इससे भी कम गहरा है। ठीक है, आगे बात करेंगे शब्द नंबर 3 की। शब्द नंबर 3 हमारा क्या कहता है, हर शब्द का एक एक अर्थ समझेंगे और आराम से धीरे धीरे अपना हमारा एसएससी के जीडी का सिलेबस है उसे हम पूरा कर जाएंगे और आप एग्जाम में जाओगे तो आपको देख पता पड़ जाएगा कि हाँ मैं भैया ने कहाँ से कराया था, क्या आया नहीं आया। ठीक है, बात करते हैं शब्द नंबर 4 की। हमारा क्या होता है, शब्द नंबर हमारा होता है ज्योति। बात करेंगे ज्योति का विलोम क्या होता है, तम होता है। अगर बात करें ज्योति का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो ज्योति को क्या बोलते हैं, उजाले के लिए बोलते हैं। ज्योति किसके लिए बोलते हैं, उजाले के लिए बोलते हैं। अगर बात करें तम की, अगर तम का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं, अंधेरे के लिए बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, आप सीख रहे हो इस बात के लिए। अब बात करते हैं शब्द नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, शब्द नंबर हमारा क्या है, तरुण। तरुण का विलोम क्या होता है, वृद्ध होता है। तरुण उसके लिए बोला जाता है, कोई व्यक्ति जवान है उसे क्या बोला जाता है, तरुण बोला जाता है। अगर बात करें इसके विलोम शब्द की, तरुण का विलोम क्या होता है, वृद्ध होता है। कोई व्यक्ति बूढ़ा है, ठीक है, वृद्धावस्था में चल रहा है, उसे कहा जाता है, वृद्ध कहा जाता है। ये आप सीख रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं नंबर 6 की। हमारा क्या होता है, तिक। तिक का अर्थ क्या होता है, पहले सीखेंगे। तिक का विलोम क्या होता है, मधुर होता है मेरे दोस्त। अगर बात करें तिक का अर्थ क्या होता है, आवाज बेकार आना, या कह सकते हैं आवाज बेकार आना, बेकार निकलना। ठीक है, और उसका विलोम क्या होता है, तिक का होता है विलोम होता है मधुर। अगर बात करेंगे मधुर की, मधुर का इसका अर्थ क्या होता है, कह सकते हैं कि हमारी आवाज अच्छी आना या सुरीली आना। ठीक है, हमें बिल्कुल तरीके में मोहित करने वाली आवाज हो, उसे क्या कहते हैं, मधुर कहते हैं। ये आप सीख रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द नंबर 4 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा क्या है, थोक। इसका विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, इसका होता है फुटकर। अब फुटकर होता है। ठीक है, अगर बात करें थोक का अर्थ क्या होता है, कह सकते हैं कोई दुकान ऐसी है जहाँ पर थोक का सामान मिलता है। ठीक है, फुटकर में नहीं मिलता, उसे कहा जाता है, थोक कहा जाता है। अगर मैं बात करूं फुटकर की बात करें, तो फुटकर का अर्थ होता है थोड़े थोड़े टुकड़ों में मिल सकता है। ठीक है, इसका थोक का विलोम क्या होता है, फुटकर होता है। ये बात आप सीख रहे होंगे। ठीक है, बात करेंगे शब्द नंबर 8 की। शब्द नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, दरिद्र। अगर बात करें इसका क्या होता है, विलोम क्या होता है, धनाढ़ होता है। क्या होता है, धनाढ़ होता है। अगर बात करें दरिद्र की अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसे क्या कहते हैं, दरिद्र को किस क्या बोला जाता है, दरिद्र बोला जाता है गरीब के लिए।
अगर बात करूं मैं इसकी, क्या है, धनाढ्य। जी क्या है, धनाढ्य होता है। अगर बात करूं जी क्या इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है, धनाढ्य का अर्थ होता है अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शब्द नंबर 9 की। हमारा क्या है, दंड है। अगर बात करें दंड का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, इसका विलोम शब्द होता है पुरस्कार। अगर बात करें दंड का अर्थ क्या होता है, दंड का अर्थ होता है, दंड का अर्थ होता है मेरे दोस्त को होता है किसी को दंड देना। ठीक है, किसी को दंड देना, उसे क्या कहता है, दंड कहा जाता है। अगर पुरस्कार की बात करूं, किसी के महानता को पुरस्कार देना, उसे क्या कहा जाता है, पुरस्कार कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं शब्द नंबर 10 की। शब्द नंबर हमारा 10 क्या कहता है, दयालु। दयालु का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, उसका होता है, क्या होता है, निर्दय होता है। अगर बात करें इसका दयालु का अर्थ क्या होता है, पहले सीखेंगे दयालु का अर्थ क्या होता है, ये बात तो आपको पता होगा। दयालु का अर्थ होता है जिसके अंदर दया हो, उसे कहा जाता है दयालु। ठीक है, अगर बात करें निर्दय का अर्थ क्या होता है, इसका विलोम है निर्दय। इसका अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर दया ही नहीं है, उसे निर्दय कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे अगली की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्या है, 12 बात करेंगे दृष्ट है हमारा। दृष्ट का विलोम क्या होता है, विनय होता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब बात करेंगे दृष्ट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त। दृष्ट का अर्थ क्या होता है, दृष्ट बोलते हैं कड़क व्यक्ति के लिए। ठीक है, और विनय क्या होता है, जो सम प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, उसे मतलब जो कड़क नहीं है। ठीक है, तो सोम प्रकार का है, विनम्र प्रकार का है, उसे क्या कहा जाता है, विनय बोला जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है। बात करेंगे शब्द नंबर 12 की। शब्द नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है दोस्त, इसका क्या है, ध्वंस। ध्वंस का होता है निर्माण। अगर बात करूं, ध्वंस का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को ध्वस्त कर देना या पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसका क्या अर्थ होता है, ध्वंस होता है। अगर बात करूं निर्माण की, निर्माण इसका ध्वंस का विलोम होता है। और निर्माण का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसका होता है किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, किसी चीज का निर्माण करना या नई चीज की शुरुआत करना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं शब्द नंबर 13 की। 13 नंबर हमारा क्या है, ये क्या है, धीर का होता है, क्या होता है, धीर का होता है, धीर होता है। धीर का क्या होता है मेरे दोस्त, अधीर होता है। अगर बात करूं मैं इसकी, किसकी, धीर का अर्थ क्या होता है, धीर का होता है जो धीर रखता है, ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है, उसे धीर कहा जाता है। और जो अधीर का अर्थ होता है मेरे दोस्त, जो धैर्य उसके अंदर है ही नहीं, वो जल्दबाजी में हर कोई काम करता है, बहुत जल्दी करता है, उसे कहा जाता है, अधीर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात करेंगे शब्द नंबर 14 की। अगली को चलते हैं, शब्द नंबर 14। अगर बात करें निरक्षर का है, निरक्षर का विलोम क्या होता है, साक्षर होता है। अगर बात करें निरक्षर का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, बात करते हैं निरक्षर बोलते हैं जो गंवार व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। मतलब कह सकते हैं जो बिल्कुल तरीके में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, वो किसी पढ़ाई के मामले में कुछ जानता ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, निरक्षर बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे साक्षर क्या होता है। साक्षर होता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ठीक है, अगर बात करूं साक्षर किसे बोला जाता है, अगर बात करूं साक्षर उसे बोला जाता है जो व्यक्ति अपना नाम लिख देता है, वो किसी गिनती में आ जाता है, साक्षर की गिनती में आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। बात करेंगे शब्द नंबर 15 की ओर चलते हैं। शब्द नंबर हमारा 15 क्या कहता है, कहता है कि निरर्थक का विलोम क्या होता है, सार्थक होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त, अब बात करूं निरर्थक का अर्थ क्या होता है, निरर्थक होता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता, उसे क्या कहता है, निरर्थक कहते हैं। ठीक है, जिसका कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। अगर बात करूं उसका विलोम क्या होता है, सार्थक होता है। जिसका कुछ विलोम होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, उससे क्या कहा जाता है, सार्थक कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। बात करेंगे अगली की ओर, बात करते हैं शब्द नंबर 16 हमारा क्या कहता है। शब्द नंबर हमारा 16 क्या है जी, क्या है हमारा, निराकार है। निराकार का क्या होता है दोस्त मेरा, होता है साकार होता है। अगर बात करूं मैं इसकी, किसकी, क्या है हमारा, निराकार का विलोम क्या होता है। अगर बात करूं निराकार का विलोम होता है जिसका कोई आकार ना हो। निराकार का क्या होता है, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। अगर जिसका कोई आकार होता है दोस्त, उसे क्या कहते हैं, साकार कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर शब्द हमारा क्या कह रहा है। अब बात करते हैं हमारा ये क्या है शब्द
17 नंबर हमारा क्या है, निरामिष है। अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है, आमिष भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अगर बात करूं इसे सामिष भी कह सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर बात करूं आमिष का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, निरामिष कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, और जो व्यक्ति मांस खाता है, मांस का सेवन करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आमिष कह सकते हैं या सामिष भी कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर 18 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर 18 है हमारा क्या है, निर्बल। हमारा अगर बात करूं मैं इसकी, अगर निर्मल का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, निर्मल का विलोम क्या होता है, तो सबल होता है मेरे दोस्त। अगर बात करूं इसकी, निर्मल का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जिसमें बल नहीं है उसे क्या कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है। और जिसके अंदर बल है, बलशाली है, उसे क्या कहा जाता है, सबल कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हर एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको, इससे आपको मेहनत रहे हमेशा कि हमें आगे वाले समय में इनका शब्द बहुत जरूरी होते हैं जानना। इसके लिए हम एक शब्द का अनेक अर्थी शब्द भी सीखते हैं। इन्हों शब्दों के मिले जुले होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। शब्द नंबर 19 हमारा क्या होता है, नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। अगर बात करूं नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति द्वारा निर्माण होता है उसे नैसर्गिक कहते हैं, ठीक है। अगर बात करूं कृत्रिम की बात करूं, जो प्रकृति द्वारा होता है उसे कृत्रिम कहा जाता है, जो प्रकृति का द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। कई झीलें भी हैं उनका कृत्रिम, अगर बात करूं कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल तरीके में। बात करते हैं शब्द नंबर 20 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 20 क्या कहता है, न्यून। न्यून का अर्थ क्या होता है, अगर पहले सीखेंगे न्यून का विलोम क्या होता है, ठीक है। न्यून का विलोम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। अगर बात करूं न्यून का अर्थ होता है कम, ठीक है। न्यून का अर्थ क्या होता है, कम होता है। अगर बात करूं अधिक का तो आप जानते ही, किसी का अधिक होना उसी का कहा जाता है, अधिक कहा जाता है, ठीक है। बात करेंगे दोस्त शब्द नंबर 21 हमारा क्या है, शब्द नंबर 21 है हमारा क्या है, निषिद्ध। अगर बात करें निषिद्ध, अगर निषिद्ध का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, विहित होता है। अगर बात करूं मैं निषिद्ध की, अगर बात करूं निषिद्ध का अर्थ क्या होता है, निषिद्ध का अर्थ होता है किसी चीज का शामिल होना, उसे निषिद्ध कहते हैं। अगर विहित की बात करूं, ये तो होता है किसी चीज का शामिल ना होना, उसे विहित कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल तरीके में। बात करेंगे शब्द नंबर 22 हमारा क्या होता है, शब्द नंबर 22 हमारा क्या कहता है, पदार्थ होता है। अगर बात करूं पदार्थ का विलोम क्या होता है दोस्त, अगर बात करूं तो होता है स्वार्थ होता है। अगर बात करूं पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का अगर बात करूं जो व्यक्ति दूसरे के हित में, अगर जो व्यक्ति दूसरे के हित में हो उसे का पदार्थ कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता हो, बिल्कुल दूसरे के बारे में सोचता, अपने लिए सब कुछ करता है, उसे का कहता है, स्वार्थ कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। बात करेंगे अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, हमारा है पंडित होता है। अगर बात करूं पंडित का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, पंडित का विलोम होता है मूर्ख होता है। अगर बात करूं पंडित का क्या होता है, जो व्यक्ति अधिक ज्ञानी है उसे पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति, अगर बात करूं पंडित का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है। जो व्यक्ति मूर्ख है, ठीक है, मानसिक बुद्धि उसकी कमजोर है, उसे मूर्ख कहा जाता है, तो वो क्या है, मूर्ख है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। पढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। बात करते हैं शब्द नंबर 24 की, हमारी क्या कहता है, 24 हमारा क्या कहता है, पक्व होता है। पक्व होता है हमारा पक्व। अगर बात करूं पक्व विलोम क्या होता है, अपकव्य होता है। क्या होता है, अपकव्य होता है। अगर बात करूं पक्व का क्या होता है विलोम, अगर बात करूं पक्व का अर्थ क्या होता है, तो बात करेंगे पक्व का अर्थ होता है जो पका होता है। बात करेंगे पक्व का अर्थ जो पका होता है। अपकव्य का होता अर्थ होता है जो कच्चा होता है, सही पूरी तरह से पूरी तरीके में पका हुआ नहीं है, ठीक है, अपकव्य बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे शब्द नंबर 25 की। शब्द नंबर 25 हमारा क्या कहता है, हमारा क्या है, पद्य है। अगर बात करें इसका विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, गद्य होता है। अगर बात करूं
पद की बात करूं तो पद क्या होता है, जो कविता होती है, पद किसे बोला जाता है, कविता की पंक्तियों को बोला जाता है। कविता में पंक्तियां हो से क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। और ठीक है, अगर बात करूं गद्य की मेरे दोस्त, तो क्या होता है, गद्य होता है जो समान भाषा में जो पंक्तियां होती हैं, जो समान भाषा में पंक्तियां होती हैं उसे क्या बोला जाता है, गद्य बोला जाता है। ये बात आपको गद्य और पद्य में समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे भी और बात करते हैं। शब्द हमारा 26 क्या कहता है, 26 हमारा क्या कहता है, परकीय होता है। अगर बात करूं परकीय शब्द होता है, अगर बात करूं उसके विलोम की, तो हमारा विलोम क्या होता है, परकीय का विलोम होता है स्वक्रिया। अगर बात करूं परकीय होता है, परकीय का अर्थ क्या होता है दोस्त, अगर परकीय का अर्थ होता है हमारा, परकीय का अर्थ होता है जो स्त्री पराये पुरुष से प्रेम करती है, जो स्त्री पराये पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीय का कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करूं स्वक्रिया की, क्या होता है, जो स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती है उसे स्वकीय बोला जाता है। ठीक है, परकीय का विलोम क्या होता है, स्वकीय होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो परकीय का अर्थ क्या होता है, जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है उसे परकीय बोला जाता है। और जो स्वक्रिया होती है, जो दूसरे से प्रेम करती है उसे, ठीक है, स्वक्रिया का अर्थ होता है जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है उसे स्वक्रिया बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं शब्द नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर हमारा 27 क्या होता है, शब्द नंबर हमारा क्या है, हमारा क्या है, परहार है। अगर बात करूं परहार का विलोम क्या होता है, अपरहार होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त अपरहार, परहार का अर्थ हो जिसको छोड़ा ना जा सके। परहार का क्या अर्थ होता है, जिसको छोड़ा ना जा सके। अपरहार का क्या अर्थ होता है, जिसको छोड़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है, अपरहार कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल तरीके में। बात करते हैं अगली ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर 28 क्या कहता है, शब्द है हमारा पटु। अगर बात करें पटु का विलोम क्या होता है, अपटू होता है। अगर बात करूं पटु का अर्थ क्या होता है मेरे बाप दोस्त, जो व्यक्ति चालाक है उसे पटु कहा जाता है। ठीक है, और अपटू की बात करूं जो व्यक्ति चालाक नहीं है उसे अपटू कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर 29 हमारा क्या कहता है, हमारा शब्द नंबर 29 क्या कहता है, प्रति होता है। अगर बात करूं प्रति का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, प्रति का विलोम होता है द्वेष होता है। अगर बात करूं क्या होता है, प्रति। ठीक है, अगर बात करूं प्रति का विलोम क्या होता है, द्वेष होता है। अगर बात करूं प्रति का अर्थ होता है क्या होता है, किसी, क्या है इसका क्या अर्थ होता है, किसी से प्रेम की भावना रखने वाला व्यक्ति उसे प्रति क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी से प्रेम की भावना रखने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है, प्रति कहा जाता है। अगर बात करूं द्वेष की, जो किसी से प्रेम की भावना नहीं रखता, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, द्वेष कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल तरीके में। बात करते हैं शब्द नंबर हमारा 30 क्या कहता है, शब्द नंबर 30 हमारा क्या है, फूल होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त, अगर फूल की विलोम क्या होता है, कांटा होता है। फूल का अर्थ होता है किसी के रास्ते में, मतलब अच्छी मतलब शुरुआत करना कह सकते हैं, किसी के रास्ते में फूल बन के उभरना उसे फूल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अच्छे रास्ते पर किसी को डालना उसे फूल कहा जाता है। अगर बात करूं कांटा, इसका अर्थ होता है विलोम, वो फूल का विलोम क्या होता है, कांटा होता है। कांटे का अर्थ होता है किसी के रास्ते में कांटा बनना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बात कर रहे हैं शब्द नंबर 31 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 31 क्या कहता है मेरे दोस्त, बहिरंग होता है। बहिरंग का अर्थ क्या होता है, अंतरंग होता है। अगर मैं बात करूं दोस्त, बहिरंग का अर्थ क्या होता है, बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है। क्या अंतरंग होता है। अगर बात करो बहिरंग का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपको क्या होता है, जो शरीर का बाहर का अंग होता है उसे बहिरंग कहा जाता है। जो शरीर का बाहर का अंग होता है उसे बहिरंग कहा जाता है। अगर बात करूं अंतरंग की बात करूं, जो शरीर के अंदर जो अंग होता है उसे अंतरंग कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। बात करेंगे शब्द नंबर 32 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर 32 हमारा क्या कहता है, बंधन होता है। शब्द हमारा क्या है, बंधन है। अगर बात करूं उसका विलोम क्या होता है, तो उसका होता है मुक्त होता है या मोक्ष होते हैं। बात करेंगे बंधन का अर्थ क्या होता है, किसी के पास जाकर कैद हो जाना, या कह सकते किसी के पास जाकर कैद हो जाना, उसे क्या कहा जाता है, बंधन कहा जाता है। ठीक है, बंधन कहा जाता है। या किसी के प्यार में कैद हो जाना तो क्या है, कैद हो जाना बंधन है। और किसी के प्यार से मुक्त हो जाना, ठीक है,
किसी के अधीन से मुक्त हो जाना, उसे क्या कहते हैं, मुक्त कहते हैं, मुक्त कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, 33 नंबर है शब्द। अगर बात करें बर्बर, बर्बर क्या होता है, बर्बर का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, शब्द होता है। अगर बात करूं बर्बर का अर्थ क्या होता है, बर्बर वो व्यक्ति होता है जो ऊट पटांग का आदमी होता है, ऊट पटांग व्यक्ति होता है, ठीक है। मतलब अपने कह सकते हैं कि बर्बर कह सकते हैं बिल्कुल तरीके से तमीज ना हो, बिल्कुल तरीके में तमीज ना हो, उसे बर्बर कहा जाता है। अगर बात करूं शब्द की, जो व्यक्ति समझदार है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये बात आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। शब्द नंबर 24 हमारा क्या कहता है, 34 हमारा क्या कहता है, हमारा भव्य शब्द है। अगर उसका विलोम बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, साधारण होता है। अगर बात करूं भव्य की बात करूं तो भव्य का विलोम क्या होता है, साधारण होता है। अगर बात करूं भव्य की, कहते हैं शादी बहुत भव्य तरीके में हुई, मतलब बहुत अच्छी तरह से हुई, तो उसे क्या कहते हैं, खूब धूमधाम से हुई, उसे भव्य कहा जाता है। अगर बात करूं जो उसका भव्य का विलोम क्या होता है, साधारण तरीके में होती है। जो व्यक्ति नॉर्मल तरीके में शादी करता है, ठीक है, इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है बिल्कुल तरीके में। बात करेंगे शब्द नंबर हमारा 35 क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 35 का क्या है, बेमेल होता है। अगर बात करूं बेमेल का क्या होता है, संगत होता है। अगर बात करूं बेमेल का क्या होता है, जो व्यक्ति बेमेल है, मतलब किसी का, मतलब कह सकते हैं बेमेल का अर्थ होता है एक जैसे नहीं है, उसे क्या कहते हैं, बेमेल कहते हैं, ठीक है। अगर बात करूं उसकी क्या विलोम होता है, संगत होता है। जो व्यक्ति या पत्नी कह सकते हैं एक जैसे हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है, ठीक है। आपस में दोनों की बनती है तो संगत, ठीक है। अगर बात करें शब्द नंबर हमारे 36 क्या कहता है, भग्न होता है। सब भग्न का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, अभग्न होता है। अगर भग्न की बात करूं मेरे दोस्त, अगर भग्न की बात करूं तो भग्न का अर्थ क्या होता है, टूटा हुआ होता है। भग्न का क्या अर्थ होता है, टूटा हुआ। जो भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ। अगर अभग्न की बात करूं जो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं शब्द नंबर 37 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 37 क्या कहता है, निर्मल होता है। अगर बात करूं निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन होता है। मलिन का विलोम क्या होता है, निर्मल होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त निर्मल का अर्थ, मलिन का अर्थ क्या होता है, मलिन का अर्थ क्या होता है तो आप समझेंगे। मलिन का अर्थ होता है गंदा। अगर बात करूं जैसे कह सकते हैं गंगा जी का जल कैसा है, गंदा है, उसे मलिन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं गंगा जी का, जैसे कि मलिन निर्मल की बात करूं, बात कर सकते हैं साफ पानी है। साफ निर्मल का मतलब क्या होता है, साफ होता है। गंगा जी का पानी साफ है, शुद्ध है, तो क्या है, निर्मल है। ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्त। आगे की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर 38 हमारा क्या कहता है, हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर बात करूं मिश्रण का विलोम क्या होता है, तो क्या होता है, रुच्छ होता है। अगर बात करूं मिश्रण का क्या होता है मेरे दोस्त, मिश्रण का अर्थ क्या होता है, मिश्रण का अर्थ होता है मुलायम, ठीक है। मिश्रण का अर्थ क्या होता है, मुलायम होता है। अगर रुच्छ की बात करूं, कोई चीज का कठोर होना, उसे रुच्छ कहा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल तरीके में समझ में आ रही होगी, ठीक है। बात करेंगे शब्द नंबर 39 की, बात करेंगे महात्मा का क्या होता है, तो आत्मा। अगर बात करूं महात्मा का अर्थ क्या होता है, जो मन की अच्छी आत्मा रखने वाला व्यक्ति, उसे महात्मा कहते हैं। मन में जो अच्छी विचारधारा रखता है उसे महात्मा कहते हैं, ठीक है। अगर दुरात्मा की बात करें, दुरात्मा का अर्थ क्या होता है, मन में कोई गलत भावना रखने वाला व्यक्ति, उसे क्या है, दुरात्मा, ठीक है। गलत भावना पैदा करता है, रखता है, उसे दुरात्मा कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा शब्द नंबर हमारा क्या है, शब्द नंबर हमारा क्या है, हमारा क्या है, महान है। अगर बात करें महान का क्या होता है, विलोम क्या होता है, तुच्छ होता है। अगर बात करूं महान का विलोम क्या, महान का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, अगर बात करूं महान का अर्थ क्या होता है, जो क्या है, जो व्यक्ति महान सोच रखने वाला होता है उसे महान कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति महान सोच रखने वाला होता है उसे महान कहते हैं। अगर बात करें तुच्छ का, उसका महान का विलोम क्या होता है, तुच्छ होता है। तुच्छ की क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति छोटी सोच रखने वाला होता है, ठीक है। या कहीं कहीं कह सकते हैं
घटिया भी इंसान कह सकते हैं, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता है तो उसे क्या कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच सकता है, उसे क्या कहते हैं, तुच्छांत कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं दोस्त 41 नंबर शब्द की। हमारा क्या होता है, मिथ्या होता है। अगर बात करूं मिथ्या का विलोम क्या होता है, सत्य होता है। अगर बात करूं मिथ्या का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, मिथ्या का अर्थ होता है जो व्यक्ति, मिथ्या का अर्थ होता है जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है उसे मिथ्या कहते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे मिथ्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका विलोम क्या होता है, सत्य होता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, ठीक है, सत्य अटल रहता है, वो क्या है, सत्य है, ठीक है। आगे और बात करते हैं, हमारा 42 नंबर शब्द हमारा क्या कहता है, 42 नंबर हमारा क्या है, मनुज होता है। अगर मनुज का विलोम क्या होता है, धनुज होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर बात करूं मनुज का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, मनुज का अर्थ होता है जिसका जन्म मानव से हुआ हो उसे मनुज कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दानुज की, जो जिसका जन्म दानव से हुआ हो उसे दानव क्या बोला जाता है, धनुज कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे की बात करते हैं, शब्द नंबर 43 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 43 है योगी। अगर बात करें योगी का विलोम क्या होता है, तो होता है भोगी होता है। अगर योगी का अर्थ बात करें, योगी होते हैं, योगी कहते हैं जिसका घर बार भूल परिकर छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं, योगी कहते हैं। उससे कोई मतलब, जिस घर में जन्म लिया उसने उस घर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, या घर पूरी तरह से छोड़ देना, उसका रहने का ठिकाना नहीं, कहीं भी कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। बात करते हैं योगी का विलोम क्या होता है, भोगी होता है। भोगी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, जो व्यक्ति अपने अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है, ठीक है, एक गृहस्थी में रहता है, उसे क्या कहते हैं, भोगी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, सब नंबर हमारा 44 का कहता है, 44 होता है थेस्ट होता है। अगर बात करूँ यथेष्ट का विलोम क्या होता है, कम होता है। यथेष्ट का विलोम क्या होता है, यथेष्ट का विलोम होता है कम होता है। अगर बात करूँ इसका यथेष्ट का अर्थ होता है काफी होता है, यथेष्ट का अर्थ होता है काफी, ठीक है। अगर बात करूँ कोई चीज कम है उसकी क्या कहते हैं, कम कहते हैं, ठीक है। आगे और बढ़ रहे हैं, आगे हमारा क्या कहता है, हमारा आगे है 45 नंबर क्या है, यश होता है। अगर बात करूं अस का विलोम क्या होता है, अपयश होता है मेरे दोस्त। अगर बात करूं मैं, यश का अर्थ होता है अच्छे कार्य करके जाना, उसे क्या कहते हैं, यश कहते हैं। अपनी जिंदगी में अच्छे कर्तव्य करके जाना उसे क्या कहते हैं, दूसरे के मतलब परोपकार करना उसे यश कहते हैं। अगर बात करें अपयश की बात करें, अपयश का अर्थ होता है अपनी जीवन में अच्छे कर्तव्य करके ना जाना, ठीक है, गलत भावना उत्पन्न करके जाना, ठीक है, एक दूसरे झगड़ा करके जाना, उसे क्या है, अपयश कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं शब्द नंबर 46 हमारा क्या कहता है, शब्द नंबर हमारा 46 क्या है, क्या होता है, रद्द होता है। अगर बात करें रद्द का विलोम क्या होता है मेरा दोस्त, क्या होता है, रद्द का विलोम होता है हमारा क्या होता है, बहाल होता है। अगर बात करूं रद्द का तो होता है कोई भर्ती रद्द हो जाती है उसे क्या कहते हैं, रद्द कहते हैं। अगर बात करते हैं बहाल रद्द क्या होता है, जो भर्ती आगे की ओर बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, पेंडिंग में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, बहाल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बात करते हैं शब्द नंबर हमारा 47 क्या कहता है, क्या होता है, वादी क्या होता है, वादी का होता है प्रतिवादी होता है। अगर बात करूं वादी का अर्थ होता है जो व्यक्ति मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। अगर प्रतिवादी की बात करूं जिस पर मुकदमा दायर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिवादी कहा जाता है मेरे दोस्त। ये बात आपको समझ में आ रही होगी पूरी तरीके में, ठीक है। बात करते हैं शब्द नंबर 48 की तरफ चलते हैं। शब्द नंबर 48 हमारा क्या कहता है, हमारा क्या होता है, पिकअप होता है। अगर बात करूं पिकअप का क्या होता है, विलोम होता है अपकप होता है, ठीक है। अगर बात करूं पिकअप का अर्थ होता है जिसके पास बल ना हो, क्या होता है, पिकअप कहते हैं। अगर बात करूं जिसके पास बल है, ठीक है। अगर बात करूं पिकअप का विलोम क्या होता है, कब होता है, ठीक है। अगर पिकअप का बात करूं, पिकअप का अर्थ होता है जिसके पास बल ना है, बल नहीं है उसे पिकअप कहा जाता है। जिसके पास बल है अपकप है, उसके पास अपकप है।
पास बल है वो क्या है, कप है। ये ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे और बात करते हैं, हमारा क्या है, विच्छिन्न है। हमारा 39 नंबर क्या है, विच्छिन्न है। अगर बात करूं इसका विलोम क्या होता है, अवच्छिन्न होता है। अगर बात करूं उसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, विच्छिन्न का अर्थ होता है काट कर अलग कर देना, उसे क्या कहते हैं, विच्छिन्न कहते हैं। अवच्छिन्न का होता है एक दूसरे से जोड़ा देना, उसे कहते हैं अवच्छिन्न कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही हुई। लास्ट की ओर करते हैं, हमारा विलोम शब्द हमारा क्या है, हमारा लास्ट का क्या है, 50 नंबर हमारा क्या है, विज्ञ का होता है, अवज्ञ होता है। अगर बात करूं मेरे दोस्त, विज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे क्या कहा जाता है, विज्ञ कहा जाता है। अगर बात करूं क्या होता है, अवज्ञ होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है उसे क्या कहा जाता है, अवज्ञ कहा जाता है। आप